पिंजरे स्टील या फाइबर फ्रेम के होते हैं, जिसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं। इन छेदों से पानी बाहर भीतर आता जाता रहता है और पिंजरे में संचित मछलियां बाहर नहीं जा सकती हैं। सिंथेटिक जाल पानी में लंबे समय तक रहने के बावजूद सड़ते गलते नहीं है। पिंजरा मछली पालन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छोटे क्षेत्र में मछलियों की सघनता बढ़ जाती है, जो सामान्य तालाबों में संभव नहीं है। पिंजरे में पलने वाली मछलियों को जलाशय का बहता पानी और प्राकृतिक पोषण आसानी से मिल जाता है। बहते हुए पानी से कुदरती भोजन की उपलब्धता, मछली व्यर्थों का निस्तारण, घुलित ऑक्सीजन, खनिजों की लगातार पूर्ति पिंजरा मछली पालन की विशेषता है। पिंजरे तैरते हुए या स्थिर भी हो सकते हैं। पिंजरे के निचले तल की ऊंचाई जल क्षेत्र की तलहटी से कम 2 फुट ऊपर होती है। पिंजरे में सभी भारतीय मेजर कॉर्प मछलियों के साथ ही सिंगी, मांगुर, सौल जैसी मछलियों का भी पालन किया जा सकता है। पिंजरा मछली पालन तकनीक सभी तरह की मछलियों के पालन के लिए उपयुक्त पाई गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में रेणुकूट के समीप स्थित पिपरी में बने रिहंद बांध के विशाल जलाशय में पिंजरा मछली पालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। पंत सागर के नाम से विख्यात रिहंद जलाशय से लगे डोगिया नाला के पास के हिस्से में पिंजरा मछली पालन किया जा रहा है। पेन फिश कल्चर, जिसको पिंजरा मीन पालन हम कहते हैं, इसकी शुरुआत 2014 में शुरुआत यहाँ 2014 में हुई है और यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत उसकी एक उप योजना है, जिसको नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट बोलते हैं। उसके अंतर्गत ये कई प्रदेशों में योजना लागू हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में इस रिहंद जलाशय के साथ साथ ही बड़वार जलाशय झांसी में यह योजना संचालित हो रही है और यहाँ बड़े बड़े पिंजड़ों में मछली पालन किया जा रहा है। और ये जो केजेज में मछली पालन की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में तो अभी नई है, लगभग 1 दशक से शुरुआत हुई और मुख्य रूप से 2-3 सालों में इसमें अच्छा काम हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उसमें हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी ये हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है। इस तरह से 12 प्रदेशों में यह योजना नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ये संचालित की जा रही, मॉनिटरिंग की जा रही है उनकी। रिहंद जलाशय के डोगिया नाला क्षेत्र में इस समय कुल 56 पिंजरे में मछली पालन किया जा रहा है। सभी पिंजरे 6 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे साइज के हैं। 56 पिंजरों में से 8 पिंजरे रियरिंग पिंजरे हैं और 48 पिंजरे ग्रो आउट पिंजरे हैं। 8 रियरिंग पिंजरों में मत्स्य अंगुलिकाएं डाली जाती हैं और जब वे 100 मिलीमीटर के ऊपर हो जाती हैं तब उन्हें अच्छी बढ़वार के लिए ग्रो आउट पिंजरे में डाल दिया जाता है। और यहाँ जो पिंजड़े हैं उनकी संख्या 56 है, जिसमें से 48 हमारी वे पिंजड़े हैं जिसमें मछलियाँ बढ़ती हैं, वहाँ उनकी बढ़वार होती है, और 8 ऐसे पिंजड़े हैं जिसमें हम मछलियों के बच्चे ला करके उनका पोषण करते हैं और पोषण के उपरांत उनको बड़े ग्रोइंग जो केजेज हैं उसमें डालते हैं। तो नर्सरी केजेज हमारे पास 8 हैं, इसके अलावा 48 बड़े केजेज हैं। रिहंद जलाशय में फिलहाल मछलियों की 3 प्रजातियों का पालन किया जा रहा है। ये हैं कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और पयासी। पिंजरा मछली पालन प्रणाली में पयासी मछलियों की बढ़वार काफी अच्छी पाई गई है। पयासी मछलियां बहुत जल्द लगभग 1 किलो की हो जा रही हैं। जो पिंजड़े हैं जिसको हम पिंजरा मीन पालन कह रहे हैं, इसमें पयासी मछली जिसको पंजेसियस कहते हैं, पंजेसियस सूची, उसकी बढ़वार बहुत अच्छी पाई गई है। और ये वियतनाम की मूलतः मछली है, वहाँ की मेकांग नदी है, वहाँ से ये मछली भारत में आई और इन दिनों जो बाज़ार में सबसे ज़्यादा यहाँ बिक रही है वो मछली आंध्र प्रदेश से पयासी आ रही है।
और हमने जब यहाँ से उत्पादन शुरू किया अभी कुछ महीने पहले से, तो यहाँ की प्यासी को बाज़ार में बहुत पसंद किया जा रहा है और ताज़ी यहाँ से निकल जाती है और ज़िंदा ही मछली उपभोक्ता हमारे कंज्यूमर खरीद रहे हैं। पंत सागर के पिंजरा मछली पालन प्रणाली में मछलियों को पैलेटेड फ्लोटिंग आहार दिया जाता है। आहार में 28 से 32% तक प्रोटीन रहता है। पैलेटेड आहार एक पूरक आहार है। पूरक आहार 1.25 किलोग्राम तक खिलाने पर मछलियों की बढ़वार 1 किलोग्राम तक हो जाती है। पैलेटेड आहार को बहुत अच्छा फ्लोटिंग आहार माना गया है। संस्तुत मात्रा में आहार देने से मछलियों का विकास काफी अच्छा होता है। पूरक आहार सुबह शाम दिया जाता है। पैलेटेड फ्लोटिंग फीड है, इसको हम मछलियों को देते हैं, वो इसके बड़े शौक से चाव से खाती है और इसकी साइज़ भी 3 mm, 4 mm, 2 mm भी होती है, जो उनके अनुकूल होती है उस हिसाब से वो खाती रहती हैं। हम इसको तब तक देते रहते हैं जब तक मछलियाँ इसको खा लेती हैं। जब खाना बंद कर देती हैं तो हम उसको देना बंद कर देते हैं। ये जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट ठीक होता है। इसमें प्रोटीन परसेंटेज भी होता है जो 30 से 32% होता है, वो हम उनको देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। देखा गया कि जो रोहू और ग्रास कार्प की ग्रोथ कम हो रही है, उसका ये समझ में आया कि ये मछली जो है नीचे चलकर या फास्ट तेज चलने वाली मछली है और वो बंधी हुई मछली है, इसलिए उसका ग्रोथ कम समझ में आ रहा है। लेकिन जो हमारी पंगेसियस मछली पाली गई है उसमें इनको जो है फ्लोटिंग फीड दिया जाता है और फ्लोटिंग फीड इनको टाइम टू टाइम मतलब सुबह और शाम 2 मीटर हम देते हैं। जो मछलियाँ इसमें पाली गई है उसमें से ये पंगेसियस मछली की ग्रोथ अच्छी लगी है। और जो हमारा ये कॉमन कार्प का मछली है और जो ये रोहू मछली है और इसके साथ साथ ग्रास कार्प की मछली है, ग्रास कार्प को जो हमने जो है कहीं से कुछ घास उस दे करके भी ट्रायल किया तो अपेक्षा की तो उन मछलियों से इसमें ग्रोथ कुछ अधिक लगी। ये रोहू मछली है, इसका आकार ऐसे नहीं कुछ चौड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ नैन की तरह इसका लग रहा है रूप। और ये जो है चौड़ी मछली कम है, इसका ग्रोथ कम होने की वजह से इसका जो है मतलब वो लंबाई और चौड़ाई में भिन्नता पाई जा रही है। है जो है अन्य मछलियों से मतलब ये जो है ये अच्छी मछली इसका ग्रोथ हुआ है। ये लगभग इसमें 1.5 साल के लगभग ये पाली गई, जो इसके समय के अंतर्गत ये 1.25 किलो की मछली 1.5 किलो के लगभग मछली प्रतीत होती है। पिंजरा मत्स्य पालन तकनीक में मछलियों की देखभाल और रखरखाव में भी सुविधा होती है। उनकी सैंपलिंग भी आसानी से की जा सकती है। मछलियों के रोगग्रस्त होने की स्थिति में उपचार तुरंत और प्रभावी ढंग से हो जाता है, क्योंकि पिंजरे में मछलियों की सघनता रहती है और एक ही जगह उनकी देखभाल हो जाती है। पंत सागर में 6 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे एक पिंजरे में 9 से 10 कुंतल मछलियों का उत्पादन हो रहा है। पिंजरा पालन है, उसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि बहुत छोटी जगह में हम बहुत अच्छा उत्पादन कर पा रहे हैं। मछली निकालने में बहुत आसान है, मछली को कोई रोग है तो उसका प्रबंध करने में बहुत आसान है, दवाएं देने में आसान है। और साथ ही साथ हम जो एक पिंजरे से, जो कि हमारा 6 × 4 × 4 मीटर का पिंजरा है, उससे हम 5 टन तक का उत्पादन प्राप्त कर चुके हैं। और ये अभी और हम प्रयास कर रहे हैं कि समुचित उसको फीड दे करके हम 10 टन का हमारा लक्ष्य है। 10 टन प्रति पिंजरे से उत्पादन हम 10 महीने में, 11 महीने में हम प्राप्त कर सकेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। रिहंद जलाशय में पिंजरा मछली पालन से स्थानीय मछुआरा समुदाय और मछली विक्रेताओं में उत्साह का संचार हुआ है। ठेकेदार निर्धारित दर पर मछलियों को साइट से उठाता है और थोक विक्रेताओं सप्लायर को बेचता है और थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को आपूर्ति करता है। इस तरह मछली व्यवसाय में लगे लोगों को अच्छी आमदनी हो जाती है। रिहंद जलाशय के पिंजरे से निकाली गई मछलियों को पानी के सहारे किनारे तक नाव के जरिए लाया जाता है और फिर गाड़ी में भी फर्श पर
प्लास्टिक बिछाकर उसमें पानी भरकर रखा जाता है। इससे मछलियां जिंदा रहती हैं और जिंदा मछलियों की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। पिंजरा मछली पालन देश में उपलब्ध जल क्षेत्रों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। मछलियों के पिंजरा संवर्धन प्रणाली में रोजगार के अवसर की व्यापक संभावना है। नई तकनीक से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आ सकती है। विशेष उपयोगिता है। मछलियों में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, मैग्नीज आदि खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मछली में राइबोफ्लोविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, थाइमिन, विटामिन B12 और B6 अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी साबित होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के तालाब और जलाशय पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, जिनमें वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन कर उत्पादन में बढ़ोतरी कर लोगों को पोषक और संतुलित आहार उपलब्ध कराया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में किसान पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह पहले ज्यादातर धान की खेती करते थे। साल में सिर्फ एक बार प्रदेश में किसानों को धान की पैदावार से जो मिलता था वह उनकी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली के लोगों ने देखा कि नदियों से बहकर आई मछली धान की खेती में बड़ी हो जाती है। करीब 2 दशक पहले किसानों ने प्रयोग के तौर पर धान की खेती में मछली पालन शुरू किया। इससे उन्हें धान की पैदावार के साथ मछली का अतिरिक्त उत्पादन हुआ। इसके बाद से लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो के किसानों ने प्रतिवर्ष धान के खेतों में मछली पालन शुरू किया। हमारा जीरो में जो जीरो प्लेटू है हिमालय रेंज का एक गॉड गिफ्टेड जगह है। तो इस पे जो हम लोग खेती का साथ साथ पानी खेती का साथ साथ जो मछली पालन करता है, तो वो मछली पालन करने का ये तो 20 साल पहले शुरू किया। ये बोलने से 96 उसी समय 95 में ट्रायल बेसिस किया था। उसका बाद देखा गया है कि हम लोग जो नदी ओयल नदी से लेके डाल के देखा है, मछली उधर अच्छा होता है। तो देखता है तो हम क्यों फिशरी डिपार्टमेंट से बोल के जो मछली डाल के देखना है बोल के हम लोग ट्राई किया। उसका बाद जब हम लोग उस समय इतना टेक्निक मालूम नहीं था कैसे मछली पालना है, सिर्फ हम लोग पुकुरी पौन में पालता था। तो साथ में हम लोग ऐसे इसको मछली लगाने से अच्छा होगा बोल के देखता है। हमारा ये जो नदी है, नदी से मछली आता है तो बहुत बड़ा होता है। कोई लोग तो बड़ा होने से भी हम लोग जहाँ में पानी को रहने देता है, उससे बारिश होने से या कुछ होने से मछली बह जाता है। तो उसको हम लोग सोचा है कि हमारा इधर बम्बू अवेलेबल है, बम्बू से अच्छा से वेरा दे के उसका साथ मछली पालन करेगा बोल के शुरू किया। और शुरू करने के बाद हमारा अपातने वैली में जितना प्लेटू में जो है धान तो हम लोग लेता ही है और मिलेट भी हम लोग लेता है, उसका साथ साथ मछली हमको मिलता है। तो उसमें बहुत ही अच्छा फैमिली में अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा इधर अलग इंडस्ट्री तो है नहीं और दूसरा ये वैली को क्रॉस करके दूसरा बड़ा टाउन तो है नहीं कि हमारा इंडस्ट्री बनेगा, ये होगा, उससे बड़ा चीज़ करेगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ हम लोग को मिल के हमारा जो डेली लाइफ स्टैंडर्ड है उसको साथ देता है। क्यों बोलने से अभी जो फिंगरलिंग हम अगर ये सीजन मार्च अप्रैल में लगाएगा, वो जून जुलाई तक हम लोग हार्वेस्ट कर सकता है। धान को नहीं लेने से आगे वो मछली को लेके हम लोग बेच सकता है। तो मछली बेचने से पर किलो आप लोग आज तो मार्केट में कितना है वो तो मालूम है। वो मछली को हम लोग ड्राई करके भी बेच सकता है, या तो हम लोग जिंदा भी बेचता है, फिंगरलिंग भी बेचता है। लेकिन उस पर सबसे सहयोग किया है हमारा डिपार्टमेंट फिशरी। तो सहयोग करने का वजह से हम लोग को ये मछली बेच के हमारा बच्चा के लिए, हमारा परिवार के लिए, हम लोग का बीमार के लिए पैसा जो मिलता है, तो इसमें हमारा फातने वैली में बहुत सा चेंज आया है।